कलेक्ट किया था। अगला सीरीज है, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ है इसलिए हम इसको करा रहे हैं। आप सब लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आरके जैन के 4 सिस्टम के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते होंगे। अब इस लेवल में है, जो क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ आप पूछ सकते हैं। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपके लेवल के सारे क्वेश्चन हम करा दें, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट भी लग रहा होगा, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और भी लोगों को इसको शेयर करते रहिए। ढेर सारे लोग सॉल्व करें क्वेश्चंस और इसको देखिए कि कितना आसानी से क्या रिजल्ट निकल के आता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसी से रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को मेमोराइज किया जा सकता है और याद करने के बाद आप क्वेश्चन को देख के दिमाग खुला रहेगा, तुरंत आंसर भी कर सकते हैं। अभी इसरो का पेपर सॉल्व कराएंगे कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन को देख के भी कैसे आंसर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ था, सेकंड्स में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आए तो चीजें लाइक भी कर दिए, वीडियो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और 2-4 मिनट निकाल के और भी लोगों में शेयर करें। मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे वीडियो, जिससे सबका फायदा हो, सब लोग कुछ सीखें। अब आपके सीखने का समय है, इंजीनियरिंग सीखें, मैकेनिक्स हम आपको डिटेल में करा देंगे, तब आपको सारे सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगेंगे और इसी से बेस्ड हम आगे और सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम हाइड्रोलिक्स शुरू करेंगे तो मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हुए शुरू करेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। सोम के कुछ लेक्चर डालें, कुछ और सीरीज आ रही है, SFD BMD हम आपको क्लियरली देख के आंसर करना सिखाएंगे, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चलिए। चलो भाई, ये क्या क्वेश्चन, अ प्रिज्मेटिक बार, कोई भी प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार का सिंपल सा मतलब है, कोई भी प्रिज्मेटिक बार का सिंपल मतलब है कि एक डायमेंशन अदर डायमेंशन की तुलना में बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि बीम है, तो बीम में अगर आप देखें तो इसकी जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसकी तुलना में आपका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो प्रिज्मेटिक बार बोल दिए। एक डायमेंशन आपका क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा नहीं, अगर आपने सर्कुलर बार लिया, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये आपका यूनिफॉर्म, और यही आपका टेपर भी हो सकता है, ये आपका टेपर बार भी हो सकता है। ये भी प्रिज्मेटिक है क्योंकि एक डायमेंशन अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा है। सिलेंडर होगा, सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर आपके सिलेंडर बार्स होंगे, उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। सिलेंडर जो बोले जाएंगे, सिलेंडर्स जो बोले जाएंगे, सिलेंडर नहीं सिलेंडर्स, तो जो सिलेंडर होंगे, सिलेंडर बार होंगे, उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म। प्रिज्मेटिक का बार का मतलब हुआ कि एक डायमेंशन अदर डायमेंशंस की तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बीम्स आपके प्रिज्मेटिक ही समझे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्मेटिक बार, ठीक है भैया, प्रिज्मेटिक बार हो, ठीक है, एक ऐसे है, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाई क्या है, स्मूथ सेमी सर्कुलर थ्रू एज सोन इन द फिगर। तो कोई ये आपका देखिए, ये बार बड़ा सा है आपकी तरफ है, ऐसे बड़ा सा, और ये आपका सर्कुलर ऐसे सिस्टम है, इसमें आपका ये बार रखा हुआ है। अरे भाई, गांव की पुलिया है यार, उस पुलिया के अंदर ऐसे कोई चीज रख दी, आके फंस गया, बस पुलिया क्या है कि स्मूथ नहीं होता, ये स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोर्टेड बाई स्मूथ सेमी सर्कुलर थ्रू as shown in the figure, ठीक है। इज लाइन इन वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे लाई है, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द थ्रू, ऐसे है। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ द थ्रू है ये ऐसे है बाहर की तरफ, तो ये ऐसे एक प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द थ्रू, द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब बताइए, ये mg नीचे की तरफ है यहां, और यहां पर रिएक्शन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिए, रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। रिएक्शन हमेशा कहां होता है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल। तो ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, ये ऐसे, और इसके नॉर्मल। अभी अगर सर्कुलर है तो सेंटर से होकर जाएगा, और यहां इसके नॉर्मल हमेशा जो आपका रिएक्शन होगा, द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी, तो हमेशा क्या होगा, इसके नॉर्मल।
ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, इसके नॉर्मल लग गया, सेंटर से पास किया, और अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगता। फ्रिक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। तब बात अलग है, फ्रिक्शन है नहीं तो सिर्फ यही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली नहीं, अलोंग AB, AB के अलोंग नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहां पर? सरफेस के नॉर्मल, कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ CY आएगा। अगर ये पिन ज्वाइंट है तो रोटेशन अलाउ करता है, मूवमेंट आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट नहीं अलाउ करता, तो वो आ गया रिएक्शन। हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें आप बताइए कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो इन दोनों को हटा के कोई एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ये P एंड Q है, यहां पर कोई रिजल्टेंट फोर्स तो आएगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स आपका यहां, ये रिजल्टेंट एट C, यही आपका टारगेट है, यही पूछा गया है। C पर रिजल्टेंट पूछा गया है। तो हमने, ये आपका एक जनरल फ्री बॉडी डायग्राम है जो बार बनाए सर, A पर P फोर्स, B पर Q फोर्स, C पर CX और CY। तो CX और CY को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, वो RC है। अब बताइए ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या है? जब रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम अगर, तो ये तीन फोर्स मेंबर है, तीन फोर्स है, सिर्फ तीन फोर्स है, इन दोनों का एक सिंगल इफेक्ट। तो थ्री फोर्स मेंबर अगर कोई सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, तो तीनों क्या होंगे? एक पॉइंट से पास करेंगे, या तो पैरेलल हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पैरेलल हो या तो PQ तो पैरेलल है ही नहीं, पहले बोल दिया कि हम दोनों पैरेलल है ही नहीं। तो जो रिएक्शंस आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा। किसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से? P और Q के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा, ये गारंटीड है। तीन फोर्स से अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या होगा? तीनों फोर्स कॉन्करेंट होंगे या तो तीनों पैरेलल होंगे। आइए, द रिएक्शन एट C विल बी along P, P के along रिएक्शन आएगा, इसके पैरेलल आएगा? नहीं नहीं नहीं, along P नहीं, डायरेक्शन ऑफ Q नहीं, डायरेक्शन ऑफ Q नहीं, परपेंडिकुलर टू AB, क्या वर्टिकल डायरेक्शन या बाहर की तरफ इसके परपेंडिकुलर आएगा? नहीं। हाँ, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, एक हॉरिजॉन्टल हो, तो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं। आगे, पास थ्रू द C से पास करेगा, ठीक है भाई, रिएक्शन जहां पिन है वहीं जाएगा ना, तो पास थ्रू द C, बहुत शानदार, इस C से होके जाएगा, ठीक है, पास थ्रू द C एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फोर्सेस P एंड Q, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द किसका? फोर्सेस P एंड Q। सही हो गया, डी पार्ट क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आगे बढ़ते हैं। 60 किलोग्राम मैन, वाह क्या बात है, 60 किलोग्राम का कोई आदमी स्टैंड ऑन अ मिडिल मतलब ऊपर नीचे नहीं, तो बीच में है, मिडिल ऑफ 20 kg लैडर। तो 20 किलो की आपकी सीढ़ी है और 60 किलो का आदमी उसके बीचों बीच में जाकर खड़ा हो गया। रिएक्शन एट ए आपसे पूछा गया है, बी को हम स्मूथ मान के चलेंगे। तो ध्यान रखिए, लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना लिए, लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम, लैडर को पहले लेके तो आओ, लेके आगे, बीचों बीच में आदमी भी खड़ा है और ये भी है, तो टोटल आपका 60 + 20 kg टोटल लग जाएगा, टोटल आपका बीचों बीच में लगेगा। अगर मैन इधर उधर होता तो मैन का अलग लगता, धरती माता अलग अलग खींच रही होती, ठीक है।
आरबी, बी पर नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। आरबी इधर लग गया, ये बी है। ए पर, तो ए पर यहां ग्राउंड द्वारा इधर भी लगेगा और ये टेक है, तो ये ए वाई हो गया और ये क्या हो गया, ए एक्स हो गया। ये आपका ए पॉइंट है और बीच की ये दूरी आपको दी हुई थी। फ्री बॉडी डायग्राम में डायमेंशंस भी दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम नहीं होता तो फास्टर कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाए, मेंस के क्वेश्चंस करें तो आप डायमेंशंस भी दिखाएं। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं होगा। इस सीढ़ी को उठा के लेके आए, नॉर्मल रिएक्शन यहां लगा बी पर, यहां एक्स भी लगेगा और वाई भी लगेगा और सारी चीजें हो गई। पूछा क्या गया है रिएक्शन एट ए, तो रिएक्शन एट ए ना तो ए एक्स ना तो ए वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट, ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट। तो अब यहां से अगर अब हमें क्या चाहिए, ए एक्स से ए वाई चाहिए, टारगेट ए सेट हो गया भाई, ए एक्स चाहिए और ए वाई चाहिए। अब अगर इसी में हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर लें, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें, तो आप तुरंत कहोगे सर ए वाई, ए एक्स कुछ नहीं, ए वाई माइनस 80 kgf इक्वल टू 0, तो ए वाई क्या होगा 80 किलोग्राम फोर्स। ए वाई क्या ये पूछा गया था, नहीं। अब देखिए आंसर 40 तो नहीं होगा, 40 तो नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, 80 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ए एक्स का भी कुछ मान आएगा। तो अब आपको देखना ए वाई 80 हो गया, ए एक्स निकाल लेते तो अंडर रूट ए एक्स, जो आर ए होगा, रिएक्शन एट ए होगा, वो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर का योग का क्या वर्गमूल। तो ए वाई आप निकाल लिए, ए एक्स पर टारगेट है। सर ए एक्स कैसे निकालें, तो ए एक्स अगर सिग्मा एफ एक्स कर दोगे तो ए एक्स और आर बी आएगा, डब्ल्यू वाला नहीं आएगा। लेकिन हाँ आर बी भी तो नहीं मालूम है, आर बी भी तो नहीं मालूम है। तो अगर हम इसी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, अगर हम ये ए वाई था, ये आपका क्या था ए एक्स था, और इधर क्या था आर बी, और इधर आपका क्या था 80 के। अब अगर हम इसी में सिग्मा एम ए ले लें, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो अब यहां ए के पास खड़े, ए एक्स ए वाई, अरे हम तुम्हारे पास ही है, हम नहीं कुछ करने वाले, ए एक्स ए वाई कोई मूवमेंट नहीं, एम जी, अब 80 कैसे हो गया, 60 20 80 हो गया, एम जी क्लॉकवाइज घुमाएगा, किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस 80 गुणे दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी 1.5/2, 1.5/2 इनसे मामला। अब आरबी के पास जाएंगे तो प्लस आरबी, आरबी क्योंकि क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, हम मान चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आरबी इंटू 3 इक्वल टू 0, आरबी इक्वल टू क्या आ गया, आरबी इक्वल टू क्या आ गया 80। अरे यार देखो 80 गुणे 1.5 बटे 3, 3 गुणे 2 ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है, 3 2 6 15 चौके 60 आ गया 20, ये कितना आ गया 20 किलोग्राम फोर्स। अब अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करें, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो आपका आएगा ए एक्स माइनस आरबी, आरबी क्या है 20 इक्वल टू 0, तो ए एक्स कितना आएगा, ए एक्स कितना आएगा 20 किलोग्राम फोर्स। अरे भैया सिग्मा एफ एक्स आप जब 0 करेंगे तो ए एक्स इसका कोई कंपोनेंट नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, आर बी माइनस के साथ, तो ए एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ए एक्स 20 आ गया। अब आप ही बताइए ए एक्स आपके पास 20 है, ए एक्स क्या है 20 है, और ए वाई क्या है 80 है, ए वाई क्या है 80 है, यहां अंडर रूट कर देंगे तो ये 20 का स्क्वायर और ये क्या है 80 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 83.4 kgf। तो आपके पास ए एक्स मालूम है, ए वाई मालूम है, तो आपका क्या आ गया 83.4 kgf। क्लियर है सबको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाएं और फिर अननोन सॉल्व करें, जो पूछा गया वो पूछे बताएं।
तो आपसे ax नहीं पूछा गया, ay नहीं पूछा गया, पूछा गया रिएक्शन एट a। तो ये रिएक्शन एट a जो होगा वो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होगा, सिंपल सा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। अब प्रिज्मेटिक बार, बहुत अच्छा बात है। प्रिज्मेटिक बार ए बी और बेट डब्ल्यू, आप बेट क्या है डब्ल्यू, ठीक है, बेट डब्ल्यू, लेंथ एल इज हिंज एट ए, हिंज एट ए, ध्यान रखिएगा, एंड सपोर्टेड एट बी एज शोन इन द फिगर। द रिएक्शन एट बी, यहां पे जो रिएक्शन आएगा, अब देखिए ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम, तुम ऐसे लेटे रहो, जैसे हो वैसे रहोगे। यहां पे क्या आ गया आरबी, यहां पे क्या आ गया आरबी, यही पूछा गया है। डब्ल्यू धरती माता है, AX, तो यहां पे AX बाई हिंज है, तो AX और AY दोनों आएगा, हिंज ज्वाइंट है। तो हम इस मेंबर को केवल अलग बनाए, AX दिखाए AY दिखाए, AX दिखाए और AY दिखाए, W धरती माता और इसके सरफेस के नॉर्मल, इसके नॉर्मल इस सरफेस, और ये झुका कितना है, ये आपका झुका हुआ अल्फा। अब हमारा टारगेट क्या है RB, यही क्वेश्चन है, रिएक्शन एट B, क्वेश्चन यही है रिएक्शन एट बी। तो हम ए के अबाउट मोमेंट अगर निकाल दे तो रिएक्शन निकल जाएगा ना, बस सिंपल सा, सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब यहाँ पे खड़े जब हुए तुरंत आपने पूछा कि एम ए, तो तुरंत आपने कहा ठीक है भैया कि ए के अबाउट ए एक्स और ए वाई कोई मूवमेंट डेवलप नहीं करेंगे, ए एक्स और ए वाई कोई मूवमेंट डेवलप नहीं करेंगे, डब्ल्यू करेगा, पर डब्ल्यू क्या होगा, यहां पे खड़े हो तो ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो W है, कहेगा हम दूरी चाहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 होगा, ये क्या होगा L/2, और ये है तो L/2 का cos अल्फा ये होगा, तो W इंटू L/2 cos अल्फा, L/2 cos अल्फा, L/2 cos अल्फा, क्लियर है ना सबको, L/2 का cos, जो पास है वो cos है क्योंकि ये एंगल अल्फा है। RB, अब RB इस लिंक के परपेंडिकुलर ही है, तो ये दूरी कितनी है L, ये दूरी कितनी है L, और ये किधर घुमाना चाहेगी, ये किधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो माइनस RB इंटू L इक्वल टू जीरो। RB कितना आ गया, RB कितना आ गया W/2 cos अल्फा, W/2 cos अल्फा, W/2 cos अल्फा, तो W/2 इंटू cos अल्फा, इंटू cos अल्फा बाहर है, W/2 cos अल्फा, cos अल्फा, ये सारे अल्फा कर लीजिएगा, तो W/2 cos अल्फा, रिएक्शन आपका कितना आ गया W/2 cos अल्फा, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। द बेड W इज सपोर्टेड बाई 2 केबल्स, W इज सपोर्टेड बाई 2 केबल्स, दो रस्सी है, दो अलग अलग है, सिंगल केबल होता दो तरफ टेंशन बराबर, तो द बेड W इज सपोर्टेड बाई 2 केबल्स एज शोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, लोगों ने पूछा भी था, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द टेंशन इन केबल मेकिंग एंगल थीटा, टेंशन इन केबल मेकिंग एंगल थीटा, कौन सी केबल जो एंगल थीटा बना रहे विल बी मिनिमम। फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। तो यहां पर आप गए, फ्री बॉडी डायग्राम उस ज्वाइंट पर बनाइए, बस और कुछ नहीं। W नीचे है, बहुत अच्छा, यहां पर W नीचे है, हॉरिजॉन्टल एक ऐसे बना लो रेफरेंस के लिए, यहां पर टेंशन T है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, यहां पर टेंशन आपका T डैश है, दोनों अलग अलग हैं, ये T डैश है, ये कितना एंगल है थीटा, ये कितना एंगल है थीटा, इक्विलिब्रियम में है, लामी लगा सकते हैं, तुरंत आप कहोगे T डैश अपान, ये T डैश अपान तो क्या होगा, बीच के बाकी बचे इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 9 6 15 150 डिग्री, और ऐसे कहेंगे T अपान, तो T अपान इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इक्वल टू W अपान, W अपान, अब ये बताइए 120 माइनस थीटा होगा, बीच का कोण कितना होगा
ए बीच का कोण कितना होगा आप खुद बताइए सर। 60 चला गया, 60 चला गया 180 में से तो 120 बचा और थीटा भी चला गया तो ये 120 माइनस थीटा होगा। तो W अपान साइन 120 माइनस थीटा। अब हम आपसे क्या कर रहे हैं, टी डैश टारगेट क्या था, इस रस्सी में टी डैश को मिनिमाइज करना है। तो टी डैश इक्वल टू W अपान साइन 120 माइनस थीटा इंटू साइन 150, साइन 150 W अपान। अब बताइए टी डैश, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 केबल्स, 2 रस्सी द्वारा एक वेट W सपोर्ट किया गया है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, किस वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा मतलब कि कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा, द टेंशन इन केबल मेकिंग एंगल थीटा। तो 2 टेंशन है, टी डैश यहां पे क्या माना T, द टेंशन इन केबल मेकिंग एंगल थीटा विल बी मिनिमम। तो टी डैश पर आपका फोकस है। तो टी डैश क्या आया, टी डैश आपका क्या आया, W साइन 150 अपान साइन 120 माइनस थीटा, साइन 120 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए W तो फिक्स है, हमें ये मिनिमाइज करना है, ये जनरल फॉर्मूला, इसमें अभी कोई हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाए। तो फॉर टी डैश मिनिमम, फॉर टी डैश मिनिमम, अभी अगर मिनिमम आप वर्ड तो कुछ जुगाड़ पानी, W सर फिक्स है, 150 फिक्स ही होगा। ये कोड अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो तो आपका टी डैश मिनिमम होगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है कब, जब ये 90 हो, जब ये क्या हो 90 डिग्री हो। तो 120 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, 120 माइनस थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए। और इससे आपको क्लियर है कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। तो फॉर टी डैश मिनिमम, टी डैश मिनिमम के लिए ये मान मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मान मैक्सिमम साइन 90 पर होता है, और 90 के बराबर रखें तो 120 में से 90 गया 30 आ गया, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 30, और थीटा जब 30 होना चाहिए उस समय टी मिनिमम का मान कितना, टी डैश मिनिमम का मान कितना होगा, तो टी डैश मिनिमम ये 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आएगा W साइन 150, जो W/2 आएगा। तो जो मिनिमम टेंशन अगर पूछा गया होता है कि इस रस्सी में मिनिमम टेंशन कितना होगा, तो मिनिमम टेंशन के लिए ये आपका 30 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा कि मिनिमम टेंशन जो आएगा वो W/2 आएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो क्या होना, थीटा विल बी क्या होना चाहिए 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अ लैडर AB, हाँ ठीक है भाई, एक लैडर AB है, बेइंग W, वेट उसका तौले थे W था, इज सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, द रिएक्शन एट A विल बी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। द लैडर AB, कोई एक सीढ़ी AB है, बेइंग W, इसका वेट W है, बेइंग W मतलब वेट W kg, इज सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर, इस फिगर को देखते हुए ऐसे सपोर्ट किया गया। द रिएक्शन एट A विल बी, रिएक्शन एट A, तो A पर रिएक्शन चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। सर फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसे कुछ बनेगा। अब देखिए यहां पे अगर रोलर है, इसका स्मूथनेस को बता रहा है, तो यहां RB हो गया, और यहां पर आपका AY ऊपर की तरफ और इधर की तरफ AX। AY ऊपर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जो ऐसे है ये सरफेस काटोगे तो ऐसे मिलेगा ना राइट एंगल, तो यहां जब राइट एंगल ऐसे मिलेगा तो यहां पर AY ऊपर AX से, और W आपका यहां बीचों बीच में धरती माता हो गया भाई, आपका सबका बन गया। रिएक्शन एट A पूछा गया है, A पर रिएक्शन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो AY W के बराबर हो गया, सिग्मा FY इक्वल टू 0, बहुत देख के करिए ना आंसर, सिग्मा FY इक्वल टू 0 करोगे तो AY माइनस W, और कोई तो है नहीं Y डायरेक्शन में, तो AY ही W हो जाएगा, और AX W से कुछ रिलेशन में आएगा जब आप इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे। जब A के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो RB निकलेगा, और RB ही AX के बराबर होगा।
आर बी ए एक्स के बराबर। तो अब बताइए कि आपका जो रिएक्शन होगा वो डब्ल्यू होगा? अरे सिर्फ ए वाई ही डब्ल्यू होगा, सिर्फ ए वाई ही। डब्ल्यू वाई टू होगा? नहीं, लेस देन डब्ल्यू। अरे जब यार ए वाई ही डब्ल्यू है, जब ए वाई ही डब्ल्यू है और ए एक्स कुछ होगा, ए एक्स कुछ होगा, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ होगा, तो जो आर ए आएगा, आर ए रिएक्शन एट ए आएगा, वो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए वाई डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से 98 94 कुछ तो ज्यादा होगा, तो लेस देन डब्ल्यू नहीं, मोर देन डब्ल्यू। क्या होगा? मोर देन डब्ल्यू। आंसर डी। क्लियर है आपको? शानदार आंसर, बहुत अच्छा था, सब लोग कर लिए होंगे, आसान क्वेश्चन था। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि आर ए शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, आर ए शुड बी ग्रेटर देन, आर ए मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, ऐसे अगर सिचुएशन है, आगे बढ़ते हैं। अ लैडर ए बी ऑफ वेट डब्ल्यू, कोई एक लैडर ए बी है, वेट क्या है? डब्ल्यू, केजी सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द। अब यहां रोलर है, नीचे रोलर है, नीचे रोलर है, द रिएक्शन एट ए एंड बी विल बी। तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम आप जैसे बनाओगे तुरंत कहोगे सर आर ए वर्टिकल होगा, बस ये रोलर है, ये रोलर है, आर ए वर्टिकल होगा, ये हिंज है, ये हिंज है, तो आपका बी एक्स भी होगा और बी वाई भी होगा, और यहां पर डब्ल्यू, बी एक्स भी होगा, बी वाई भी होगा, यहां पे क्या होगा? डब्ल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई समस्या नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ए बी और ये सेंटर में, यहां पे इसका वर्टिकल से झुकाव कोण क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम बना, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स सिर्फ बी एक्स लग रहा है, सिर्फ बी एक्स लग रहा है, तो बी एक्स क्या हो गया? 0, सिर्फ बी एक्स क्या हो गया? 0। ऐसे अगर हम बी के अबाउट, अब ध्यान रखिए यहां पर आर ए और बी वाई दोनों आधा आधा बांट लेंगे भाई, दोनों वर्टिकल हैं, डब्ल्यू हैं, कैलकुलेशन से भी आपका वही आएगा। तो आर ए इक्वल टू बी वाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2, और दोनों अपवर्ड, अरे डब्ल्यू है उसका आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लिखें, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस बी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, पहला ये इक्वेशन लिखेंगे, इनसे आर ए और बी वाई नहीं निकलने वाला, तो इसके अबाउट जब मोमेंट लेंगे, इसके अबाउट जब मोमेंट लेंगे, चलो कर ही लेते हैं। सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, क्यों बी के अबाउट मोमेंट लिए? क्योंकि बी के अबाउट बी एक्स और बी वाई दोनों अननोन चले जाएंगे, तो जब आप मोमेंट लिए तो आर ए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर ए इंटू ये पूरा एल अगर है, ये पूरा, तो ये दूरी क्या होगी? एल कॉस, इधर एल साइन 30, कॉस तो ये होगा, तो ये आपका एल साइन 30, ये आपकी डिस्टेंस, ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, ये भी क्या है? 30 है, तो ये कॉस होगा और ये साइन होगा, तो आर ए इक्वल टू एल साइन 30 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या करेगा? डब्ल्यू क्या करेगा? डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा बी के अबाउट, तो यहां पर बस क्या होगा? एल बाई 2 साइन 30 इक्वल टू 0, तो आर ए क्या आएगा? आर ए आएगा डब्ल्यू बाई 2, तो आर ए अगर डब्ल्यू बाई 2 तो बी वाई भी डब्ल्यू बाई 2। बात समझ में? सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमें दिखा कि Bx, अगर हम x के डायरेक्शन में सिर्फ Vx लग रहा है तो Vx इक्वल टू 0 हो गया, Ra और By दोनों W/2 W/2। अब अगर हम A पर रिएक्शन मत पूछें तो आप कहोगे सर W/2, क्योंकि Ra W/2 है। B पर पूछे तो आप क्या कहोगे? B पर जो रिएक्शन होगा Rb, बी पर जो रिएक्शन होगा वो आरबी होगा, और आरबी क्या होगा सर? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और यहां से आपका बी एक्स 0 है, बी एक्स क्या है? 0 है, तो ये भी W/2 आएगा। तो ए और बी दोनों पर रिएक्शन क्या होंगे? ए और बी दोनों पर द रिएक्शन एट ए एंड बी विल बी इक्वल टू W/2 W/2।
यहां पर RB और RA दोनों W/2 आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। पिछले केस में आपने यही लैडर देखा, लेकिन यहां पर रिएक्शन W से ज्यादा है, यहां पर रिएक्शन क्या है, W से ज्यादा। क्लियर हुई बात? सबको समझ में आया? तो वही चीज कैसे रिप्लेस किया गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दोनों पर रिएक्शन आपका W/2 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम नोट करते हुए, बनाते हुए सब लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेके भी आप सब लोग नोट। हाँ, तो हम चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। बहुत आसान है, ये SSC में भी आया हुआ है, डिट्टो एकदम सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बेड्स ऑफ 2W एंड W, 2 बेड्स हैं, जो 2W एक है और एक क्या है, W, आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि खिंचाव नहीं हो सकता, एक्सटेंस नहीं हो सकते, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग and rest on 2 inclined planes inclined at 30 degree and 60 degree respectively। तो 2 ब्लॉक्स हैं जिनको एक रस्सी द्वारा क्या किया गया है, बांध के रखा गया है, 2 इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है। 2 इंक्लाइन प्लेन पे क्या है, रेस्ट में है। एज सोन इन द फिगर, द एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू, अब बहुत ध्यान सोचिए क्या था, हम यहां बैठे थे एकदम ऐसे, ये कोई पहाड़ी था, 2 इंक्लाइन प्लेन थे, ऐसे 2 इंक्लाइन प्लेन थे। हम 2 गोले को बांधे, किससे, रस्सी से बांधे। रस्सी खींच नहीं सकती है, ध्यान रखिए, रस्सी बढ़ नहीं सकती, जो लंबाई वही थी। तो दोनों गोलों को बांधे और बांधने के बाद ऐसे लुढ़का दिए। अब लुढ़का दिए तो एक गोला इधर गया, एक गोला इधर गया, 2W वाला थोड़ा तेजी से आ गया और ऐसे खींच के आके अब फंस गए। अब बॉल नीचे जाए, अगर जाए तो इस रस्सी को खींचना पड़ेगा, और रस्सी कह रहा हम खींचेंगे नहीं, तो बॉल वहीं आके फंस गया। बॉल यहीं पे आके दोनों क्या आगे फंस गए। अब फंस गए तो इक्विलिब्रियम में है, कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा है। ये रस्सी अब खींच नहीं सकती, अगर रस्सी खींचती तो और नीचे आते, लेकिन रस्सी खींच नहीं सकती, तो यहीं पर आके ये बैलेंस हो गए। अब एक तरीका क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबका होना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सब लोग उसी में जुटे रहेंगे। चलो भाई हम आपके तरीके से करते हैं। तो ये आपने बॉल्स देखा, ये बॉल है, ये इसका बॉल 2W है और यहाँ W है, इसका वेट 2W है, इसका वेट क्या है, W है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे रस्सी काट दी। फ्री बॉडी डायग्राम, ये बॉल, इस बॉल का वेट 2W, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा और रस्सी कुछ ऐसे खींच रही है, T ऐसे। नॉर्मल रिएक्शन भी इसी सेंटर से पास करेगा, रस्सी ऐसे T खींच रहा है और रस्सी का इस प्लेन से झुकाव कोण अल्फा है। रस्सी का प्लेन से ऐसे इसका बना ले। दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब दूसरा वाला बनाएंगे तो उसका W ऐसे नीचे होगा, W नीचे, इधर की तरफ क्या है, रस्सी खींच रही है और यहां पर एक क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इसमें भी है, एक नॉर्मल रिएक्शन इसमें भी है। रस्सी का खिंचाव इसका भी क्या है, T है, सॉरी, रस्सी का खिंचाव भी इसका क्या है, T है। तो अब आपने बना लिया, चलो भाई बहुत शानदार, ऐसे टेंशन T है, ये इसका भी इस प्लेन से, ये आपका झुकाव कोण अल्फा है, ये TT बना लिए। ये अलग अलग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, W मालूम, हाँ मालूम, नॉर्मल रिएक्शन का झुकाव कोण निकाली लोगे, ये वर्टिकल से 30 डिग्री आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका ये नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका वर्टिकल से 60 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो W ये मालूम है, ये मालूम, एंगल मालूम, T मालूम। इसमें अननोन कौन है, इसमें इसका झुकाव कोण अननोन है। ऐसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये झुकाव कोण इसमें भी अननोन है, Rn इसका कुछ और होगा, Rn डैश ये है 60 है, ठीक है। तो कुल मिला के इस टेंशन का झुकाव कोण नहीं मालूम, और दो क्या क्या अननोन, 6 इसमें आपके 4 इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस बनेंगे। 4 कैसे, सिग्मा Fx सिग्मा Fy यहां पर, सिग्मा Fx सिग्मा Fy यहां पर,
4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेंगे। अननोन कौन कौन है? अननोन कौन कौन है? Rn है, Rn डैश है, T है, Rn है, Rn डैश है, T है और अल्फा है। 4 इक्वेशंस, 4 अननोन्स, आंसर निकल जाएगा, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे, आपका कुछ 2 इक्वेशंस बनेंगे, यहां 2 इक्वेशंस बनेंगे। 4 ही अननोन है, Rn नहीं मालूम, Rn डैश नहीं मालूम, T नहीं मालूम, अल्फा नहीं मालूम, निकाल लेंगे। घर पे बैठ के खूब ढंग से करेंगे, खूब दबा के 10 पेज में होगा, करके आएंगे फिर, क्योंकि ज्यामिति से आप लोग इसका फिगर से अल्फा बता ही नहीं पाओगे, अल्फा कौन सा है, तो ये अल्फा ही डिसाइड नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल से बना कोड बता के दिखाओ। ये 30 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये प्लेन का 30 है, और ये प्लेन से भी अल्फा डिग्री झुका हुआ है। तो ये प्लेन से भी अगर अल्फा डिग्री झुका हुआ है, आप ध्यान दीजिए, ये प्लेन है, इससे टेंशन ऐसे अल्फा डिग्री झुका हुआ है, और ये टेंशन ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, तो ये हॉरिजॉन्टल से क्या होगा? 30 माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा होगा? ये हॉरिजॉन्टल से 30 माइनस अल्फा बना रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल से 30 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, शायद सब समझ गए होंगे। फिर से, ये प्लेन ऐसे है, इससे आपकी रस्सी ऐसे है, और हॉरिजॉन्टल रस्सी ऐसे है, इससे ये अल्फा है, हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो बचा को 30 माइनस अल्फा, ये आपका 30 माइनस अल्फा हो गया। ऐसे यहां पर भी ये बचा कोड क्या होगा? 30 माइनस अल्फा, वही हॉरिजॉन्टल से बना कोड 30 माइनस अल्फा। यहां पर ये जो आपका टेंशन जा रहा है, ये आपका रस्सी यहां से क्या होगा? 30 माइनस अल्फा पर ही होगा। तो कोड आपको हमने कुछ हद तक बता दिया, सॉल्व करिएगा। खैर ऐसा हम करने वाले नहीं, इतना टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव में करके कहाँ है, 1 घंटा ये लगाएंगे क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर 30 है तो हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन का इंक्लाइंड एंगल, हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन का, इससे हॉरिजॉन्टल से किस प्लेन का? हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन का इंक्लाइंड एंगल अल्फा है। और ध्यान से देखिए, ये प्लेन जो है इसका हॉरिजॉन्टल से पूरा कोण अल्फा 30 है, ये पूरा 30 है, ये पूरा क्या है? 30 है। अब बताइए, अल्फा 30 से तो छोटा ही होगा, ये गारंटी, क्योंकि पूरा जब 30 है, ये ऐसे है, यहां 30 है तो यहां भी 30 है, ये 30 है, ये संगत कोण है, यहां भी 30 है, और ऐसे आपका टेंशन इससे अल्फा झुका हुआ है, तो अल्फा 30 से तो कम होगा, 30 से ज्यादा नहीं होगा, 30 से कम, मतलब 30, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, 30 60 ये दोनों आंसर गलत। tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का, तो ये भी गलत, ये 60 डिग्री ही है, तो ये आपका गलत, tan इनवर्स रूट 3। अब बताइए, tan इनवर्स रूट 3/2, tan इनवर्स रूट 3/2, ये ध्यान रखिए, tan इनवर्स रूट 3/2 कितना होता है? रूट 3/2, चलिए ये 2/√3, तो इस पे आंसर कर, इसका हम एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते, जुगाड़ पानी ना, तो ये 30 60 और ये 60 गलत। 2/√3, 2/√3 का मतलब 1.7, ये आपका 1 से ज्यादा, और tan 45 1 होता है, तो ये मान जो आएगा वो 45 डिग्री से ज्यादा आएगा, ये मान गारंटीड है 45 डिग्री से ज्यादा आएगा। कैसे? 2/√3 है तो 1.7 आप करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 1.732 होता है, जब 2 से भाग करेंगे तो आप कंफर्म है कि ये आपका 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा, और tan 45 1 होता है तो 45 से ज्यादा ही मान आएगा। अब ये भी 45 से ज्यादा, तो यही आंसर होगा कि नहीं होगा? tan इनवर्स रूट 3/2, tan इनवर्स रूट 3/2। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आई बात? तो tan इनवर्स रूट 3/2 आंसर हो गया। आंसर आपका 30 डिग्री से कम आना है, और 30 डिग्री से कम एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन आपका tan इनवर्स रूट 3/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिगर सोज अ बार ए बी, फिगर सोज अ बार ए बी, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए करते हैं। फिगर सोज अ बार ए बी रेस्टिंग अगेंस्ट स्मूथ सरफेसेस ए एंड बी।
द रिएक्शन एट बी विल बी इन द डायरेक्शन। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, फिगर सोज बार ए बी आपको दिखाया गया, रेस्टिंग अगेंस्ट स्मूथ सरफेस। यहां पे सरफेस क्या है? स्मूथ है। यहां पे सरफेस क्या है? स्मूथ है, ठीक है। द रिएक्शन एट बी विल बी, द रिएक्शन एट बी। अब इसको ध्यान से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो यहां पर रिएक्शन ऐसे लगेगा, यहां पे W ऐसे लगेगा। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये रफ सरफेस है, तो यहां RB तो लगेगा ही लगेगा, RB तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ यहां पे फ्रिक्शन भी आएगा, यहां पर फ्रिक्शन भी आएगा। अब बताइए, अगर इन दोनों को हटा के हम एक बल लगाएं, इन दोनों का परिणामी लगाएं, इन दोनों का रिजल्टेंट लगाएं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम और अलग ऐसे बना लेते हैं। यहां RA क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो रिएक्शंस, और यहां पर आपका W, और जब एक ही बल इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा तो वो रिजल्टेंट जो होगा वो इसके वो रिजल्टेंट क्या होगा? इसके इस पॉइंट से पास ही करेगा। वो रिजल्टेंट ऑफ बी जो होगा आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन, तो इसका परिणामी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन RB और फ्रिक्शन FR, इसका रिजल्टेंट इस पॉइंट से पास ही करेगा, का रिजल्टेंट इस पॉइंट से पास करेगा। आंसर देखते हैं, हॉरिजॉन्टल गलत, वर्टिकल गलत, अलोंग BA, BE के अलोंग नहीं, BA के अलोंग नहीं, हमेशा जहां से ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट। तो इंक्लाइंड इन ए लाइन, inclined in a line joining point B and the point B, joining and the point B and the point where the forces R and W meet। तो जो रिएक्शन होगा वो कहां होगा? B से होकर जाएगा और कहां जाएगा? इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। The line inclined in a line joining point B and the point where forces R and W met, where forces R and W met। क्लियर हो गया? सब कुछ समझ में आया? 3 फोर्स मेंबर है तो इक्विलिब्रियम में तभी होगा। तो B से होकर जाने वाला कहां से? R और W के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर, R और W के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जाने वाला। क्लियर है? ये आपका W है, तो यहां जो रिएक्शन आएगा ऐसे जाएगा। 3 फोर्स मेंबर इक्विलिब्रियम में। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अ बार्ज इज पुल्ड बाय 2 टग बोट्स एज सोन इन द फिगर। एक कोई बार्ज है, इसको 2 टग बोट से खींचा जा रहा है, एज सोन, 2 आपके टग बोट से खींचे जा रहा है। भाई एक टग बोट इधर है, बोट इधर है, टग मतलब खींचने वाला, एक इधर, 2 टग बोट से एक बार्ज को खींचा जा रहा है, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टग बोट इज 1000 किलोग्राम फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, मतलब ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, दोनों एक दूसरे को खींचे, और जब खींचे तो इनका रिजल्टेंट जो आया वो 1000 किलोग्राम फोर्स हॉरिजॉन्टल आ गया। द बार्ज इज पुल्ड बाय 2 टग बोट एज सोन इन द फिगर। द रिजल्टेंट of the forces exerted by tugboat is 1000 kilogram force. What will the value of theta? What will be the value of theta? What will be the value of theta so that tension into is minimum? Tension into is minimum। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। एक ऐसे है, एक इधर है, ये आपका टेंशन मान लीजिए 2 और ये आपका टेंशन क्या है? 1। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 1000 किलोग्राम फोर्स है, और वो भी क्या है? हॉरिजॉन्टल। आपको ये थीटा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, मिनिमम होने के लिए थीटा क्या करना है? एडजस्ट करना है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। इसका उल्टा भी हम दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका उल्टा कि 1000 का एक इधर कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट है, ये 30 है, ये 30 दिया हुआ है, ये थीटा आपको करना है। T2 के मिनिमम के लिए थीटा का क्या मान होना चाहिए? अब बताइए, अगर 1000, कोई एक बल 1000 है जिसको 2 डायरेक्शन में तोड़ा जा रहा है, कोई एक बल 1000 है जिसको 2 डायरेक्शन में, इधर 30 और इधर आपने थीटा एंगल पर तोड़ा, 1000 ये बल है।
तो बताइए T2 क्या होगा? तो T2 आप तुरंत बताओगे सर 1000 बटे पूरा कोड क्या 30 प्लस थीटा, पूरा कोड क्या 30। और अगर ये चाहिए तो वो वाला कोड का साइन, ये चाहिए तो उस वाले कोड का साइन, ये चाहिए। अगर T1 चाहिए होता, अगर यही कोई T1 पूछता तो T1 क्या होता है 1000 बटे साइन पूरा कोड कितना है 30 प्लस थीटा इंटू इसके बीच का कोड साइन थीटा, ये T1 होता है। लेकिन हमें T2 चाहिए। अब बताइए T2 क्या है 1000 साइन थीटा, 1000 बट्टे साइन पूरा कोड 30 प्लस थीटा और साइन 30। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसमें आप वेरी कर सकते हैं। जब आप इसको मिनिमम चाहेंगे तो ये मान क्या होना चाहिए मैक्सिमम, और ये मान मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए 30 प्लस थीटा जो होना चाहिए 90 होना चाहिए। हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर एक कॉमन मैच करें तो इन दोनों के बीच का टोटल कोड 90 होना चाहिए। एक्स और वाई कंपोनेंट से भी कर सकते। खैर अभी तो अब यहां पर आप बताइए ये कांस्टेंट, ये आप मैक्सिमाइज पूरा वैल्यू 1 मैक्सिमम 1 कब 1 जब 90, कब 1 होगा साइन 90 इक्वल टू क्या होता है 1। तो थीटा 30 प्लस थीटा इक्वल टू 90 और थीटा क्या आ गया 60, थीटा क्या आ गया 60। अब अगर आपसे पूछा है T2 मिनिमम कितना होगा तो T2 मिनिमम होगा 1000 साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2 मतलब 500, मतलब T2 मिनिमम जो होगा वो क्या होगा 500 होगा। क्लियर हो गया? तो अब क्या है अ बार्ज इज पुल्ड बाय 2 टग बोट, 2 टग बोट से खींचा गया एज शोन इन द फिगर, जैसा कि दिखाया गया देख भी लिए। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टग बोट इज 1000, इन दोनों का रिजल्टेंट 1000 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की क्या वैल्यू होगी सो दैट टेंशन इन रोड 2, जो 2 है इसमें टेंशन मिनिमम हो तो क्या आएगा 60 डिग्री, क्या आएगा 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एसएससी का सीधा क्वेश्चन। इफ L इज द स्पैन, L इज द स्पैन मतलब जो भी बीम है रस्सी है उसके क्या बीच की डिस्टेंस है, सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस है। स्पैन ऑफ लाइट सस्पेंशन ब्रिज, क्या बात है, सस्पेंशन ब्रिज है, 2 पोल्स है लटके हुए हैं, इनके बीच का L जो है ये आपका स्पैन है, ये दोनों सपोर्ट्स हैं, सस्पेंशन ब्रिज है, ये L आपका स्पैन है। इन लाइट सस्पेंशन ब्रिज व्हिच ईच केबल कैरीज, हर कोई केबल कैरीज टोटल वेट ऑफ W। अच्छा इसका टोटल वेट क्या है, टोटल वेट क्या है W, टोटल वेट ऑफ W एंड सेंट्रल डिप इज Y। अब एक रस्सी अगर ऐसे बांधी हुई है तो जब आप देखेंगे तो ये ऐसे झुक जाएगी, और सेंट्रल डिप क्या दिया है, सेंट्रल डिप क्या दिया है Y, सेंट्रल डिप आपको दिया हुआ है इज Y। द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, हर एक सपोर्ट पे यहां जो हॉरिजॉन्टल खिंचाव ये पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, रस्सी को यहां से काट दिया, रस्सी को यहां से काट दिया, फ्री बॉडी डायग्राम आधे पोर्शन का बनाइए। तो अब बताइए ये ऐसे रस्सी आधे पोर्शन का सिर्फ बना रहे हैं, यहां पर आपका कुछ हॉरिजॉन्टल खिंचाव होगा, हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खिंचाव होगा, और ये डिस्टेंस क्या है Y दिया हुआ है, सेंट्रल डिप Y दिया हुआ है, F ये हॉरिजॉन्टल खिंचाव ही पूछा गया। द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट ये पूछा गया हर एक रस्सी में। अब आप बताइए यहां पर इसका दोनों AX मतलब जो भी है X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट दोनों आएंगे इस रस्सी में, यहां पर जो फिक्स है X और Y कंपोनेंट दोनों आएंगे। टोटल वेट अगर W है तो आधे, इस आधे रस्सी का वेट, आधे रस्सी का वेट यहां पर कहीं लगेगा, और कितना लगेगा W/2 लगेगा, W/2 फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। रस्सी हमने देखा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग गया, W/2 लग गया, और X और Y कंपोनेंट लग गया। क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। तो हमने आधे पर काट के फ्री बॉडी डायग्राम, अब कुछ नहीं करना है, इसके अबाउट मूवमेंट ले लीजिए। ये पूरी दूरी L/2 होगी, अगर ये L है तो आधी दूरी ये क्या होगी L/2, और उसका भी आधा क्या होगा L/4।
उसका भी आधा क्या होगा l/4, ये दूरी क्या होगी l/4। अब यहां से अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिखें तो उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिखते वक्त आप तुरंत कहोगे सर ax और ay तो कुछ नहीं करने वाले, fh जो होगा वो क्लॉकवाइज, तो -fh इंटू वाई, -fh इंटू वाई प्लस w/2, टोटल w नहीं w/2, क्योंकि आधे रस्सी का w/2, w/2 कितनी दूरी पर l/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर l/2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। बस एक इक्वेशन आपको लिखना सिंपल सा, यहां खड़े हो गए और यहां से आप पूछे तो हॉरिजॉन्टल इस इन दोनों से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, इससे जब पूछेंगे तो ये किधर घुमाना चाहेगा, ये किधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। कितनी दूरी है fh इंटू वाई, और ये क्या है w/2, w/2 किधर घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, कितनी दूरी है l/2, तो आपका fh इंटू वाई प्लस w/2 इंटू l/2 इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना, सॉरी सेंट्रल डिप दिया हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही पूछा गया था, जो पूछा गया तो बताए, तो w/2 इंटू l/2 नहीं l/4 होगा, ये क्या होगा l/4, क्योंकि l/2 तो यही था और ये आधा उसका भी आधा, तो क्या होगा l/4, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी l/4 डिस्टेंस, तो w/2 इंटू l/4 और यहां से आपका आएगा WL/8y 4×8, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का पूछा गया था, द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल अब जब ये लटक जाता ना तब खिंचाव रहता है, हॉरिजॉन्टल इसलिए, कहीं और देखोगे तो तिरछा रहेगा, यही बीचों बीच में सेंट्रल डिप पर ही हॉरिजॉन्टल रहेगा। आधे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और हॉरिजॉन्टल पुल बता दिए, तो WL/8y एसएससी में कई बार पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, इसी को करते हैं। अ रोलर ऑफ वेट W, ठीक है भाई, अ रोलर ऑफ वेट W इज रोल्ड ओवर द वुडन ब्लॉक, कोई एक वुडन ब्लॉक है उस पर रोल्ड, ऐसे रोल करके आगे बढ़ जाए, हो सकता है रोलर जा रहा था एक ईंट आ गया, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा क्या, जाएगा ही। अ रोलर ऑफ वेट W इज रोल्ड ओवर ऑन वुडन ब्लॉक shown in the given figure, फिगर में दिखाएगा, देख लिया आप खोल के। The pull F required, पुल जो रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सेड मोशन। अब बताइए इसको जस्ट मतलब इसको रोल कराने के लिए जस्ट F कितना चाहिए, जस्ट इसको रोल कर, जैसे आप खींच रहे धागे से, एक रोलर था, एक गुटका रखा हुआ था, एक रोलर था और यहां पर रोड पर एक गुटका आ गया, ऐसे है रखा हुआ, ठीक है। आप रस्सी यहां बांधे और कहे हम उठा के दिखा देंगे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, जब खींचे तो ये ऐसे रोल करना चाहेगा, और जब रोल का तो ये जस्ट रोल के लिए कितना बल चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये है। तो रोलर आपने अलग से बनाया, अब यहां पर आपने खुद F लगाया है, ये F आपने लगाया है, धरती माता लगना ही तय है, और जब आप जस्ट रोल कराना चाहेंगे तो ये कांटेक्ट छूटने वाला, या छूट के कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे, और छूट उड़ गए भाई, अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। लेकिन हाँ इस कोना, ये जो है, ये जो कोना है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये जो कोना है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन भी होगा, नहीं है तो सरक भी सकता वहीं पर, तो आपने इसको जस्ट उठाया, यहां फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन। जस्ट उठाने के लिए F कितना चाहिए, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री आपको डायग्राम में दिया हो, तो आप इसी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, इसी के अबाउट क्या करिए, मूवमेंट ले लीजिए, पास है। तो इसी के अबाउट अगर हम मूवमेंट ले लें, सिग्मा ma इक्वल टू 0, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो W के पास गए, ये दोनों तो कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, W के पास गए, W कहा एंटी क्लॉकवाइज, W कहा एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर R है, ये दूरी अगर R है तो R का cos 30, ये cos 30 होगा, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है, तो W इंटू R cos 30 माइनस F किधर, F क्लॉकवाइज, तो F इंटू ये क्या होगा R sin 30, ये क्या होगा R sin 30,
जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है, ठीक है। तो ये r cos 30, ये क्या हो गया r sin 30 इक्वल टू 0। f निकालना था, f निकाल, r क्या है रेडियस ऑफ रोलर, r क्या है रेडियस ऑफ रोलर, तो f इक्वल टू आ गया w cos 30 अपान sin 30, w cos 30 अपान sin 30। तो अब यहां से आप देख सकते हैं cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, sin 30 का 1/2, तो यहां से f इक्वल टू क्या आ गया w√3, f इक्वल टू क्या आ गया w√3। क्लियर है सबको? तो इतना बल आपको लगाना ही पड़ेगा इसको जस्ट आगे रोल करा देने के लिए, आपको इतना बल खींच के लगाना ही पड़ेगा। रस्सी से लगाओ, चुम्बक से बुला लो, जैसे मन के वैसे करो, ठीक है। खैर इसको खींचना आपको f कितना लगाना पड़ेगा √3w, ठीक। सी पार्ट आंसर क्या हो गया सी पार्ट। क्लियर है? तो अब ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए, फोर्थ सिस्टम के टफेस्ट क्वेश्चन भी हमने करा दिए, सारे टफ क्वेश्चन हो गए हैं। इसको आप लोग सॉल्व करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।